हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस में रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है मोलर मास निकालेंगे, ठीक है, और वेपोराइजेशन हम क्या निकालेंगे, डेंसिटी निकालेंगे। ये दो टॉपिक हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्या कर देता है, मोलर मास निकालने के लिए या अणु भार निकालने के लिए आपको डायरेक्टली दे देते हैं। तो उसमें परसेंटेज देख लेंगे और उसका पूरा वैल्यू देख लेंगे, ठीक है, कि अणु भार हम कैसे निकालते हैं, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसको हम क्या करने वाले हैं, डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा, आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा अणु भार हम कैसे निकालते हैं। इसको हम केवल एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, राइट। तो हम सबसे पहला एग्जांपल लिए हैं वाटर का। वाटर का अणु भार कितना होता है, इसके लिए हम देखते हैं। इसका एटॉमिक वेट आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 1 होता है, और ये कितना है तो 2 है। तो 2 का गुणा कर देते हैं। और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में यहाँ प्लस हो जाएगा, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। अगर यहाँ 2 का 1 का गुणा करते हैं, 2 + 16 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 18। जो हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल वेट है, अणु भार है, वो कितना हो जाएगा, हमारे पास 18 हो जाएगा। आपको यहीं पे याद रखिएगा, अगर इसका रेशियो पूछा जाए तो 1:2 रेशियो होता है, ठीक है। 1 रेशियो हाइड्रोजन का लगता है तो 2 रेशियो हमारे पास क्या लगेगा, ऑक्सीजन का लगने वाला है, राइट। अगर आपसे इसमें पूछ दिया जाए कि हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है इसमें, तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो जाएगा और टोटल कितना है, 18 गुणा हो जाएगा हमारे पास 100। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे आपको क्या करना है, इसको आगे कैलकुलेशन करना है, ठीक है। ये परसेंटेज निकलेगा। अब देखते हैं हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या निकालना है, आपको अणु भार निकालना है। तो देखते हैं हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, लेकिन ये कितना है, 2 है, ठीक है। प्लस सल्फर का कितना हो जाएगा, हमारे पास 32 हो जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन का 16 चौक 64 होता है, ये 4 है, ठीक है। तो और 1 का कितना होता है, 16 होता है। टोटल अगर काउंट करते हैं तो 98 होता है, ठीक है। ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का कितना हो जाएगा, तो अणु भार अगर बोले तो आपको क्या करना होगा, ये हमारे पास 98 हो जाएगा। आप कहीं लेब में हो, लेब में अगर आपको सॉल्यूशन बनाने के लिए दे दिया तो आपको सबसे पहला एटॉमिक मास या अणु भार निकालना सबसे पहले जरूरी है। अगर आपको अणु भार नहीं मालूम है तो आपका सॉल्यूशन नहीं बना सकते, ठीक है। इसीलिए हमको क्या करना होगा, पहले अणु भार निकालना है, फिर क्या करना होगा, उसका सॉल्यूशन में हमको उसका कितना रेशियो को मिलाना है वो हमको पता चलता है, ठीक है। आप कैल्शियम कार्बोनेट का देखते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो CaCO3 का हमको क्या निकालना है, अणु भार निकालना है। याद रखिएगा, अणु भार निकालना है, ठीक। एटॉमिक मास निकालना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कैल्शियम का कितना होता है, 40 होता है, राइट। कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, और ऑक्सीजन का 16 या 48। अगर सबको जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसमें पूछ दिया जाए आपको कार्बन की परसेंटेज, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन की परसेंट कितना होता है, इसको आपको याद रखना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का परसेंट देखते हैं, कार्बन कितना है, 12 है, ठीक है, 12। और टोटल कितना हो जाएगा, 100। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 100। तो 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12%। कैल्शियम कार्बोनेट में अगर कार्बन की परसेंटेज बताया जाए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12%, ठीक है। अगर इसी में कैल्शियम का परसेंट पूछ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, कैल्शियम का 40 होता है, डिवाइडेड बाई 100 इंटू परसेंट के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये कट जाएगा। तो कैल्शियम का परसेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 40%, ठीक। दूसरा देखते हैं यूरिया। यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CONH2, ठीक है। इसमें अगर पूछा जाए, बताया जाए कि क्या होता है, क्या चीज़, इसमें अणु भार आपको बताना है। तो कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का होता है 7 दूनी 14 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 1 है और 2 हाइड्रोजन है हमारे पास। हाइड्रोजन का 1 होता है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। कार्बन का 12 होता है, ठीक। और इसका फिर से कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ फिर 14 + 2 सेम है, तो ठीक, ये 16 हो गया, ये 16, 16 3 48, और 12 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर इसका अणु भार पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, अमोनिया का यूरिया का 60 हो जाएगा। अब इसमें नाइट्रोजन देखिए, हम क्या करते हैं, यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन के भी होता है। अब नाइट्रोजन का परसेंट कितना होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन का यूज जनरली जिस गाँव में जो रहते हैं वो ज़्यादा जानते होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन को क्या करते हैं, उसमें हम यूज करते हैं किसके लिए, खाद के रूप में, ठीक है। तो उसमें परसेंट दिया रहता है, उस परसेंट को हम कैसे निकालते हैं, या हम यूरिया बनाते हैं तो नाइट्रोजन को हमको कितना मिलाना है, ठीक है। हमारे पास परसेंट कितना रहता है, 100% रहता है। तो 100% में हमको इस यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन मिलाना है, तो उसको देखते हैं। तो हमारे पास नाइट्रोजन कितना है, 1 और 2 है, 14 दूनी 28 हो जाएगा, ठीक है। 28 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 60, और इंटू क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या है, ये 100 है। इसका परसेंट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा, 7 ये 15, ठीक। ये हो जाएगा 700
डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 15। तो अगर दिखते हैं तो 46.66% हमारे पास क्या हो जाता है, यूरिया का परसेंटेज रहता है। आप गाँव में अभी देखे होंगे, बरसात का सीजन चल रहा है, जनरली जो बोरी रहता है यूरिया का उसमें दिखाया रहता है 46.6%। ठीक है, जो यूरिया का परसेंटेज, यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना रहता है 46, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए क्या करता है, ये जो पौधों का क्या करता है, ग्रो के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उसका न्यूट्रिशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का अणु भार हो गया। जब आप अणु भार जान गए तब आप क्या कर सकते हो, वेपोराइजेशन डेंसिटी को आप आसानी से बना सकते हो। तो दूसरा टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, वेपोराइजेशन डेंसिटी, वाष्प घनत्व। ठीक है, वाष्प घनत्व में हम क्या करते हैं, अणु भार निकालते हैं, सबका अणु भार निकाल के उसको 2 से भाग कर देते हैं। ठीक है, मतलब उसका जो अणु भार का आधा ही क्या कहलाता है, वाष्प घनत्व कहलाता है। अगर इसको परिभाषा के रूप में देखोगे तो क्या हो जाएगा, किसी पदार्थ के क्या हो जाएगा, वाष्प के हाइड्रोजन का, याद रखिएगा कि सापेक्ष घनत्व को उस पदार्थ का वाष्प का घनत्व कहते हैं। ठीक है, वाष्प घनत्व क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का जो हमारे पास अणु भार का आधे को ही हम क्या बोलेंगे, वाष्प घनत्व बोलेंगे। ठीक है, अब मान लो हमारे पास यूरिया का बोला कि यूरिया का वेपोराइजेशन डेंसिटी कितना होगा, तो आपको क्या करना है, आप 60 निकाले हो, 60 को क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये 30 जो है क्या है, ये यूरिया का वेपोराइजेशन डेंसिटी है। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप यहाँ पे आ जाइए, वाटर का वेपोराइजेशन डेंसिटी कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल 18 है, 18 में 2 का डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। वाटर में वेपोराइजेशन डेंसिटी कितना होता है, तो 9 होता है। उसी प्रकार आप क्या जाइए, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड में आ जाइए, 98 इसका होता है। अगर 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 49 हो जाएगा। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट में देखते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट में 100 होता है, 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। ये क्या होता है, हमारे पास वेपर डेंसिटी होता है। एग्जाम में कभी कभी ये पूछ देता है। ठीक है, अब इसमें से ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन से हम क्या कराते हैं, आपको प्रैक्टिस कराते हैं ताकि क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 20 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जलाते हैं, याद रखिएगा 20 ग्राम हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो कितना वाटर मॉलिक्यूल बनता है, इसको आपको याद रखना है। देखिए एक्चुअली में यहाँ पे जलाना नहीं हो रहा है, वहाँ पे क्या करा रहे हैं, हम रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ बोला क्या है, 20 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब जलाते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल कितना बनता है, इसको आपको बताना है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ऐसी टाइप आपको क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 20 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन है, इसको क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, याद रखिएगा क्या करते हैं, जलाते हैं तो H2O कितना मॉलिक्यूल बनता है H2O का, इसको आपको बताना है। ठीक है, या परसेंटेज कितना बनेगा, इसके लिए आपको केवल 3 ही चीज़ याद रखना है। सबसे पहले आपको रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। दूसरा इसका रेशियो को हमको देखना है, और तीसरा में फिर क्या करते हैं, इसको हम इसका निकालते हैं वैल्यू। ठीक है, हमको पहले 1 में निकालना है, फिर उसको जितना पूछा है उसको डिवाइड करना है। ठीक, तो सबसे पहला हम देखते हैं, जब क्या होगा, H2O प्लस हमारे पास क्या दिया है, O2 हाइड्रोजन, ये देखो ये दोनों क्या रहता है, द्विपरमाणुक रहता है। याद रखिएगा जो भी गैसेस अवस्था में रहता है वो द्विपरमाणुक रहता है। तो हाइड्रोजन को आप एक हाइड्रोजन नहीं लिख सकते, उसको H2 लिखना है। उसी प्रकार आप क्या कर सकते हो, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को सिंगल नहीं लिख सकते, इसको O2 लिखना है। उसी प्रकार क्लोरीन है, क्लोरीन को भी आप सिंगल नहीं लिखोगे, उसको ही आप क्या करोगे, डबल लिखोगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखता हूँ, रिएक्शन कराता हूँ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे बैलेंस है क्या, सबसे पहला हमारा कंडीशन क्या है, इसको बैलेंस करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। अगर यहाँ पे रिएक्शन हो के यहाँ पे वाटर बन रहा है, ये वाटर बन रहा है, तो ये क्या हमारे पास बैलेंस है, इसके अकॉर्डिंग बैलेंस नहीं है, क्योंकि जब हम वाटर का रेशियो देखते हैं तो 1:2 रेशियो आता है। 1:2 रेशियो क्यों आता है, अगर एक रेशियो हाइड्रोजन का है तो 2 रेशियो किसका रहेगा, ऑक्सीजन का रहेगा। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो हमको क्या करना होगा, इसको बढ़ाना होगा, किसको, हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन हो गया और 2 हमारे पास ऑक्सीजन, अब क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। राइट, अब इसको देखते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑक्सीजन को हमको सिंगल नहीं रखना है। ठीक है, ऑक्सीजन को हमको क्या करना है, डबल रखना है, तभी वो क्या रहेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब इसका रेशियो भी हमारे पास देखते हैं तो बैलेंस हो गया। अब हम देखते हैं इसको क्या करते हैं, इसको वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। ठीक है,
तो हमारे पास कितना है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन का वैल्यू कितना होता है, एक हाइड्रोजन का 1, 2 है तो 2 हो गया, मतलब 4 हो गया। अब क्या कर रहे हैं हम, देखिएगा 4 ग्राम अगर हाइड्रोजन को मैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला रहा हूँ तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 2 गुणा क्या हो जाएगा 2 और प्लस कितना हो जाएगा 16, मतलब कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 16, ये हो जाएगा 20। ठीक, अगर मैं 4 ग्राम हाइड्रोजन को जलाता हूँ तो मेरे को कितना ग्राम मेरे को वाटर में मिल रहा है, 20 ग्राम। लेकिन मेरे को बोला कितना है, 20 ग्राम बोला है। तो अगर मैं देखता हूँ 4 ग्राम हाइड्रोजन को जला दिया तो मेरे को मिला कितना, H2O का 20 ग्राम मिला। अब इसको मैं क्या करता हूँ, 1 ग्राम लाता हूँ, 1 से क्या कर दिया 4 एकम 4, 4 पंचे 20। 1 ग्राम को जलाते हैं तो कितना मिलता है, 1 ग्राम को जलाते हैं तो 5 ग्राम मिलता है। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला है, 20 ग्राम बोला है। तो आपको क्या करना होगा, 20 से गुणा करना होगा। यहाँ से 20 का गुणा कर दिए तो यहाँ भी 20 का गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 20 पंचे 100 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 100 ग्राम हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या बताया, हमारा क्वेश्चन क्या है, 20 ग्राम हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल कितना बनने वाले हैं। तो उसी प्रकार हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप में हमको इसका बैलेंस चेक करना है। बैलेंस चेक करेंगे तो सबसे पहला रिएक्शन का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम है कि नहीं है उसको देखे हैं। तो सबसे पहला देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है, तो 2 रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब इसको क्या करते हैं, इसका एटॉमिक अणुभार निकालते हैं। अणुभार निकालते हैं तो इसका कितना हो जाएगा 4। अगर मैं 4 ग्राम ऑक्सीजन हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाता हूँ तो कितना मेरे को मिलता है, 20 ग्राम मिलता है। ठीक है, लेकिन हमको बोला कितना है, 20 ग्राम हाइड्रोजन जलाने के लिए बोल रहा है। तो 20 ग्राम हाइड्रोजन जलाने के लिए मैं क्या करता हूँ, 5 आता है तो कितना हो गया, 5 ग्राम जलाए तो हमारे पास 20 मिला। 1 ग्राम जलाते हैं तो कितना मिल गया, 5 ग्राम। अब हमको 20 बोला है तो 20 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, तो हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया 20 पंचे 100। अगर मैं 20 ग्राम हाइड्रोजन को जलाता हूँ तो मेरे को 100 ग्राम क्या मिलता है, वाटर मिलता है। ठीक है, और ज़्यादा से समझ आएगा एक एग्जाम्पल और बताता हूँ मैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम 60 ग्राम क्या करते हैं, कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो कितना मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का बनता है, यही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है। 60 ग्राम क्या बोला है, कार्बन को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं, जलाते हैं, बर्न करते हैं। ठीक है, तो कितना परसेंट या कितना मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का बनता है। ठीक है, यही हमको बताना है। ठीक, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका रिएक्शन देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्बन है प्लस ऑक्सीजन है, ये क्या हो गया मैनेज, इसको क्या करते हैं, जलाते हैं। एक्चुअल में जलाना, उसको रिएक्शन करना, केमिस्ट्री में जलाने का मतलब भी रिएक्शन होता है, इसको आपको समझना है। अगर कार्बन और ऑक्सीजन को मैं जलाता हूं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब यहाँ पे आपको देखना है, ऑक्सीजन को 2 होना चाहिए है, कार्बन 1 में चल जाएगा, 1 में ही है, हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक अणुभार कितना होता है, एटॉमिक वेट कितना होता है, 12। ठीक है, कार्बन का कितना है, 12। अगर मैं 12 ग्राम क्या करता हूँ, कार्बन को जलाता हूँ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो यहाँ कितना बनता है, 12 और क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32, 32 और 12 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 44 हो गया। अगर मैं 12 ग्राम को जलाता हूँ कितना मिलता है, 12 ग्राम कार्बन को जलाता हूं तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। अगर 1 ग्राम को जलाता हूं तो 44 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम और पूछा कितना है, हमको पूछा है 60 ग्राम, याद रखिएगा, पूछा कितना है 60 ग्राम, तो 44 डिवाइडेड बाई 12 इंटू क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 12 एकम 12 पंचे 60 और 44 गुड़ी तो क्या कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे 44 का, तो 220 हो जाएगा, ये 220। मतलब अगर हम क्या कर रहे हैं, 60 ग्राम कार्बन को जला रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो कितना बन रहा है, 220 ग्राम हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का बन रहा है। इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन न्यूमेरिकल में ऐसी आता है, बहुत इजी रहता है, 1-2 स्टेप का रहता है। केमिस्ट्री का जो न्यूमेरिकल होता है बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, जो वनडे एग्जाम में आ रहा है वो बहुत बड़ा आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए एक पर्टिकुलर टाइम रहता है। तो जो एग्जामिनर रहता है वो बहुत सोच समझ के क्या करता है, क्वेश्चन सेट करता है। ये एक दो जो दोनों क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर से ही मैं क्या किया हूँ, आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या किए, इसमें 60 ग्राम कार्बन लिए, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाए हैं। तो सबसे पहला हमारा कंडीशन क्या है, आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है। रिएक्शन बैलेंस हो गया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कितना किए हैं, 2 किए, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं इसका एटॉमिक वेट कितना है, 12 है। अगर मैं 12 ग्राम ऑक्सीजन को क्या करता हूँ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस 12 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाता हूँ तो कितना बन गया, 44 ग्राम। अगर 1 को जलाता हूँ तो 44/12 हो जाएगा। लेकिन मेरे को
पूछा कितना है, 60 पूछा है, तो 60 क्या हो जाएगा यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो 12 पंचे 60 हो गया, और 44 गुणित 5 करते हैं तो 220 ग्राम हो गया, राइट। तो ये सब क्या हो जाएगा, ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है। तो आज हमने क्या क्या देखा, तो सबसे पहले हमने क्या देख लिया है, अणुभार निकालना देख लिया, वाष्प घनत्व देख लिया, फिर इसका हम क्या देखें, न्यूमेरिकल, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।